नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो एक जनरल हम आज डिस्कस कर रहे हैं आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने 100 से भी ऊपर लगभग वीडियोस जो है अपने जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसके संदर्भ में या वही उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जो जिसे कहते हैं कि वो सभी प्रैक्टिकल वीडियोज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ थेरोटिकल मैं आपसे कह रहा हूँ या कोई शास्त्र में कुछ वर्णित है और मैं उसको आपको दोहरा रहा हूँ, वो नहीं है। वो तो एक सिलेबस का पार्ट हो जाता है, जैसे कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेबस रहता है वो बताना, तो वो बात अलग हो जाती है। इस तरह से चरक संहिता में है या सुश्रुत में है या वाग्मट में है या अदर कोई भी जो भी संहिता है उसमें, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ तो वो रहता है मेरा अनुभव, जो मैं प्रैक्टिस के दौरान मुझे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो जो पेशेंट मैंने देखे हैं, जो डिसीज़ मैं उसमें काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा जिसे कहेंगे कि एक पकड़ बनी हुई है, तो वो डिसीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका ट्रीटमेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक करना है आपको, और आपके जो दोस्त लोग हैं उनमें भी ये फॉरवर्ड अप करना है। चलिए हम आज अभी टॉपिक को लेते हैं। अभी धूपकाल एक है, मीन्स अभी समर सीज़न जिसे कहेंगे धूपकाल, तो वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। हम अभी अप्रैल में अभी एंटर हुए हैं, अप्रैल तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो अभी ये 3 महीना जो है एकदम से रहेगा, पीक रहेगा, जिसको कि हम कहेंगे 40 डिग्री का तो टेम्परेचर रहता ही रहता है। इसके ऊपर भी रहता है। नॉर्थ इंडिया में तो राजस्थान है या यूपी का एरिया है, पंजाब हरियाणा का कुछ एरिया है, उसमें तो 50 तक भी रहता है। तो धूपकाले का एरिया, इसमें बर्निंग सेंसेशन जो है, दाह जिसे कहेंगे, हस्तपात दाह या फिर शरीर में दाह या फिर गर्माहट होना, ये चीज़ें पाई जाती है। इसको हम अंग दाह भी कहते हैं। लेकिन ये लू लगने के कारण में, उष्माघात के कारण या सनस्ट्रोक के कारण में हुआ रहता है। तो इसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि पिंडलियों में दर्द होना, काफ मसल पेन या थाई मसल पेन, इसमें दर्द होना, सीवियर पेन हो जाता है। ऐसा लगता है कि या कुछ बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद में जिस तरह से दर्द होता है उस तरह से दर्द होता है। इसका एक सादा सिंपल सा रीज़न रहता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना शरीर में, इस कारण से वो दर्द रहता है पिंडलियों का। वोमिटिंग भी रहती है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा सहन नहीं कर पाता है शरीर, और वोमिटिंग के पार्ट बन जाते हैं। जी मिचलाना रहता है, हेडेक रहता है, फीवर रहता है, फीवर भी इसमें हाईग्रेड रहता है। कभी कभी तो इतना हाईग्रेड रहता है कि जिसको कोल्ड फोमेंटेशन कहते हैं, कि बर्फ़ से सिकाई करना या बर्फ़ लगाना। तो किसी किसी कंडीशन में तो बर्फ़ के इसमें भी इनको रखा जाता है या रखते हैं। तो चलिए, तो हम आपको जनरल नॉलेज की बात बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं ये मैं कह रहा हूँ। मेन तो है कि आपको इससे बचना किस तरह से वो सही रहेगा पहले तो, क्योंकि कोई भी जो डिसीज़ है उसका हेतु जो है उसको हम अगर नहीं करेंगे तो लू लगना या सनस्ट्रोक नहीं होना। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा है कि गर्मियों में आपको बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, जैसे कि 11 से 4 या 5 बजे तक। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तभी आपको ठीक है कि उस टाइम आप निकल गए, लेकिन अदरवाइज़ आपको जो जो पीक रहता है, गर्मी का जो पीक रहता है, या जिस हम कहेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में आप बाहर ना निकले। निकलना है तो भी फिर आप कुछ ना कुछ उसको पहन के निकले, जैसे छाता लेके निकल गए, दुपट्टा बांध लिए, गमछा बांध लिए, इस तरह से आपने सर को ढक लेना। उस तरह आपको पानी का इंटेक जो है, वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना है। जैसा कि मैं बहुत बार मैंने ये बताया कि 3 लीटर से कम पानी आपको रहेगा ही नहीं, रहेगा बिल्कुल। 3 लीटर मिनिमम आपका पानी रहना है। दिन में आपको 3 लीटर पीना, मीन्स 24 घंटे में 3 लीटर पीना है, इससे कम नहीं पीना है। शक्कर है, नींबू पानी है, या फिर सीजनल जो फ्रूट है, जैसा कि
हम अभी जिसको कहेंगे कि पाइनएप्पल है, तरबूज है, खरबूज है, वाटरमेलन जिसे कहेंगे, पाइनएप्पल, तो ये सभी को पता ही है। और अंगूर जिस तरह से, इसका हम द्राक्षा कहते हैं, तो वो भी आप रहेंगे। तो ये भी आपको सीजनल फ्रूट भी लेना है बीच बीच में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो देना है। जैसा कि ORS का जैसा रहता है, हर तरफ मिल जाता है ORS का वो, या फिर कुछ जूसेस मिलते हैं जो कम उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, या जो फ्रेश वाले बने हुए जूस है वो आप उसको ले सकते हैं बीच बीच में दिन के इसमें। और अगर बीमारी जैसा लगता है आपको, तो फिर उसमें फिर हम जो रेकमेंड करते हैं, जैसे दाढ़ीमा हो लिया है, या फिर चंद्रकला रस जो है, जिसको हम उशिरासो कहेंगे, उशीर या वाड़ा या फिर चंदनासो, तो ये जो प्लांट्स है ये शीत वीर्यात्मक हमारे इसमें 2 वीर्यात्मक दवाई रहती है हमारे इसमें आयुर्वेद में। तो शीत वीर्यात्मक और उष्ण वीर्यात्मक। तो शीत वीर्यात्मक जो है कुश, काश, दर्भ, नल, कांडेक्षु, ये जो तृण पंचमूल है इसका, या फिर षडंग पानी है, मुस्ता, कर्कट, उशिर, चंदन, उदिच्च, नागरी, तो इस तरह से जो षडंग पानी है तो वो भी लेना सही रहता है। हम खड़ी शक्कर को, सौंफ को, अंजीर को, मनुके को, नारियल का पानी जो है मैं इसको इन पेशेंट में रिकमेंड करता हूँ। जैसा कि पिंडलियों का दर्द है तो इसमें कुछ हम ऑयल अप्लाई करने के लिए बता देते हैं, सेक करने के लिए बता देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम उनको कहते हैं कि आप ये जो सिंधु का नमक मिला के पानी पीना है, उसमें थोड़ा आप खड़ी शक्कर डाल सकते हैं, सिंधु का नमक, और फिर कुछ इसमें रहा तो आप थोड़ा सा नींबू का भी ड्रॉप्स जो है, रस जो है, सोरस डाल सकते हैं। तो ये रहेगा पूरा आपका समर सीज़न में एक जिसे कहेंगे कि एक समर लू नहीं लगना है आपको, सनस्ट्रोक नहीं होना है, और सनस्ट्रोक होने के बाद में आपको इस तरह की सभी चीज़ें करनी है। बहुत बार हम लेप भी चिकित्सा करते हैं, मृत्तिका लेप है जो खेत में जो काली मिट्टी मिल जाती है वो हाथ और पैरों में लगाना है या फिर माथे पे लगाना है, ये भी हम रेकमेंड करते हैं। जो किसान के जो पेशेंट है जो देहात से आते हैं उनमें भी हम ये बताते हैं, ताकि मृत्तिका चिकित्सा जो है वो भी उनमें हो पाए। या फिर चंदन का लेप या वाड़ा या उशीर का लेप भी बताते हैं हम, या इसका पान भी बताते हैं हम। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जैसा कि कुछ गोक्षरादि गुग्गुल है या फिर चंद्रप्रभा गुग्गुल है, ये भी कुछ बातें रहती है जो बर्निंग सेंसेशन को कम करती है। मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन जो है वो कम करती है। पेशाब में जलन जिसे कहते हैं, आपको शायद मिक्चुरेशन थोड़ा अलग वर्ड लगता है, तो इसमें हम पेशाब में जलन आना कहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्किन डिसीज़ पाई जाती है, तो आपको नहाने का 2 बार करना है। तो ये आयुर्वेद में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से बात कर रहा हूँ। 2 बार 2 कालो उपपुष्येत, ये दंत धावन भी 2 बार का, तो ये वर्णित है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं मॉडर्न से कुछ वर्णित ऐसा नहीं है। ये बहुत लगभग मैं कहूँगा कि 4000 साल पहले, उससे भी पहले ग्रंथ में ये वर्णित है। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो नहाने का 2 बार आपको करना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो पाए, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस तरह से इन्फेक्शन आपका ना हो। और पानी का जो चीज़ें है वो आपको सही पीना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप पानी पी लिए, कुछ कैन का पानी पी लिए या कहीं पे आप गए तो वहाँ का पानी पी लिए। जैसा कि कुछ जैसे कहीं कुछ पार्टीज़ रहती है या कहीं पे कुछ शादी का है या कोई बर्थडे का है या कोई भी त्यौहार है या कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप पानी पी लेते, तो उस तरह से आपको थोड़ा अवॉइड करना है। जितना आप स्वच्छ शुद्ध पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर वही फिर पेट का दर्द, लैट्रिन, संडास साफ नहीं होना, या फिर संडास में बहुत पतलापन आना, जिसको हम डिसेंट्री कहेंगे, बैसिलरी डिसेंट्री या फिर सीगलोसिस या अमेबिक डिसेंट्री, उस तरह से कंडीशन बनती है, या फिर डायरिया की कंडीशन बनती है। ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मुझे जो लगा आपको बताना है, ये अप्रैल मंथ के शुरुआत में मैंने आपको ये बताया, बाकी तो आपके ऊपर है, निर्भर है आप इसको किस तरह से लेते हैं मेरे कहने को। आपको अगर मेरा ये वीडियो, मेरी पहल आपको अगर अच्छी लगी, आप अगर सही से आयुर्वेद को जानना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो कर रहा हूँ उसको आप पसंद कर रहे हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।